हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार टॉपर की तरह आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं और किस तरीके से जब नोट्स को बनाएंगे उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, जिसके कारण एग्जाम टाइम में या फिर जब नोट्स का जब आप रिविजन करेंगे तो आपको वो नोट्स आराम से रिवाइज हो पाएंगे, आराम से वो याद हो पाएंगे और अच्छे तरीके से जब आप नोट्स पढ़ने के लिए बैठोगे तो वो नोट्स प्रॉपर याद होने के बाद आपके दिमाग में आ पाएंगे और लास्ट समय में आप लोगों का बहुत सारा टाइम बचने वाला है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि आखिरकार नोट्स कैसे बनाने चाहिए और नोट्स कैसे पढ़ने चाहिए, कैसे याद करने चाहिए। इससे पहले मैं वीडियो में आप लोगों के लिए मतलब बना चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नोट्स को अगर आप लोगों को बनाना है तो सबसे पहले क्या काम करना होगा। अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो तो जिस चैप्टर के आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो उस चैप्टर को आपको पहले अच्छे तरीके से समझना होगा, उसकी एक एक डेफिनेशन को अच्छे से समझना होगा, चैप्टर के सारांश को समझना होगा, उस चैप्टर में क्या बातें बताई जा रही है अच्छे तरीके से आपको समझनी होंगी। जब आप अच्छे तरीके से एक एक चीजों को समझेंगे तभी आप अच्छे तरीके से नोट्स बना पाएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। अब बात करता हूं दूसरे नंबर की कि जब भी आप नोट्स को बनाएं तो याद रखें नोट्स आप लोगों के आकर्षक होने चाहिए, नोट्स आप लोगों के देखने मतलब ऐसे होने चाहिए कि कोई व्यक्ति देखता है तो उसे लगना चाहिए कि एक अच्छे स्टूडेंट के हमारे ये नोट्स हैं। तो जब भी नोट्स बनाए तो नोट्स में ध्यान रखें कि आप लोगों को राइटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करके रखना है, नोट्स में काटपीट ज्यादा नहीं रखनी है। जब भी आप नोट्स को बनाएं तो नोट्स बनाते समय जब भी आप हेडिंग वगैरह डालें तो हेडिंग आप ब्लैक पेन से जरूर डालें और जब आप आंसर लिखें तो आंसर आप ब्लू पेन से ही लिखें। मतलब नोट्स के अंदर जो हेडिंग के अंदर जो भी लिखना चाह रहे हो उसे आप किससे लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है। उसके बाद में आप लोगों को क्या काम करना है, जब आप आंसर लिखें तो आंसर में आपको लगता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उस पार्ट को आप क्या काम सकते हो, हाईलाइटर अपने पास रखें, उसे आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप हाईलाइट नहीं करना चाहते, बाई चांस नहीं है, तो आप क्या काम कर सकते हो, कोई अदर कलर की जो पेन है उससे आप उस चीज के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से इस पेज में क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों को पता चल पाएंगी। जिससे जिस समय आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे उससे पहले आप क्या काम करें, जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो उस चीज पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उस पर आपका दिमाग चला जाएगा, मतलब आपका फोकस चला जाएगा, उस चीज को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखें, हाईलाइट और अंडरलाइन का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें। अगले नंबर का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल जरूर करना। ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, लेकिन ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने के लिए बैठे हो तो इस चीज का विशेष कर ध्यान देना कि उस नोट्स के अंदर प्रीवियस ईयर के कम से कम हम बता रहे हैं कम से कम 3 से लेकर 4 साल के जो क्वेश्चंस किस टाइप के आ चुके हैं, या चैप्टर में जैसे अगर आपके एनसीईआरटी है तो जो नोट्स आप बना रहे हैं उस नोट्स में आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है वो कवर होने चाहिए और वो सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आने ही चाहिए। तो आप जब भी नोट्स बनाए हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें, बीच बीच में कुछ उसमें क्वेश्चन भी जरूर डालें और उस टाइप के क्वेश्चन डालें जिनके आने की संभावना हो, या फिर जो प्रीवियस ईयर में 3 से 4 साल में जो आ चुके हों, या एनसीईआरटी के जो मतलब कि पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज वगैरह के, उन क्वेश्चंस को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि नोट्स के माध्यम से आप जब पढ़ने के लिए बैठे तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के आसानी से हो जाएं। और हम तो क्लास के अंदर जब नोट्स पढ़ाते हैं ना, जब नोट्स लिखवाते हैं आप लोगों के लिए, तो आपने कोशिश मतलब ये चीज को नोटिस जरूर किया होगा कि नोट्स के साथ साथ बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस हम जरूर कराते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि हाल फिलहाल मतलब ट्रेंडिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब आप लोगों को कैसे देना है। जब आप क्लास में नोट्स बनाएंगे और क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन हम कराते हैं तो उससे हमको भी ये फायदा होता है, हमने क्वेश्चन दिया तो आप लोगों को पता चल पाता है कि वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर बाई चांस आप नहीं कर पा रहे तो साथ के साथ हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को उसका आंसर भी देते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं, जिससे कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो वो डाउट ना रहे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस भी अपने नोट्स के अंदर शामिल करने हैं। चौथे नंबर का पॉइंट है कि आपको क्या काम करना है, अपने नोट्स के अंदर जहां जहां पर जरूरत हो आप इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जरूर बनाएं। जैसे मान लीजिए थ्योरी आप लिख रहे हो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकते हो। आपको क्या काम है, जब आप आंसर वगैरह लिखें या फिर नोट्स वगैरह बनाएं तो कोशिश करना कि उस समय अगर किसी मतलब कि टॉपिक में अगर आपके पॉइंट बन पा रहे हैं तो कोशिश यही करनी है कि पॉइंट वाइज ही आप लोगों को लिखने हैं, क्योंकि जितने आसानी से पॉइंट याद हो जाते हैं ना, पूरी थ्योरी जो एक साथ हम मिक्स कर देते हैं वो इतनी जल्दी याद नहीं होती, लेकिन जो हमारे पॉइंट होते हैं वो आसानी से हमारे याद हो जाते हैं। तो ये चीज जल्दी याद रखनी है आप लोगों को कि पॉइंट वाइज लिखनी है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज में प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाए कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उन डायग्राम्स को भी आपको क्या काम करना है, नोट्स के अंदर शामिल करना है। अगर आपको जैसे मान लो कोई अजीब सी मतलब की थ्योरी है समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या करना, माइंड मैप का यूज कर लेना है, आपको चार्ट का यूज कर लेना है, मतलब इस तरीके से की चीजों को भी आपने नोट्स में कवर करने हैं। अगर टेबल बनाने की जरूरत पड़ रही है तो टेबल भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये सभी चीजों का आप लोगों को क्या करना है, इस्तेमाल करना है और अपने नोट्स को
साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाना है और इनको सुरक्षित ही रखना है। क्योंकि बहुत से लोगों के होते हैं कि किसी को नोट्स देते हैं, किसी के नोट्स खो जाते हैं, किसी के नोट्स किसी को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ठीक है ना, क्योंकि ये नोट्स जो हैं ये आप लोगों के काफ़ी काम आएंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में भी आप लोगों के काम आएंगे। तो अपने नोट्स को संभाल के रखिएगा, अच्छे तरीके से रखिएगा। प्लस इसके साथ में एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो फेयर है आप लोगों की, जो नोट्स प्रॉपर बना रहे हो, ये तो आप प्रॉपर पूरी साल जब पढ़ते रहोगे तो उसके लिए होगा। लेकिन इस फेयर के साथ साथ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स और बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या काम करना है, हर चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपोर्टेंट डेट हैं, इंपोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इंपोर्टेंट कुछ भी मतलब कि थ्योरी वगैरह है, तो वो सभी चीजें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में कवर करना है। अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूले वगैरह है, उन फॉर्मूलों को उसमें डालना है, कोई चार्ट वगैरह है इंपोर्टेंट, उसको उसमें डालना है। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाने हैं और कोशिश करना कि हर चैप्टर में, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आपका है 50 पेज का है, तो आपको 2 से लेकर 3 पेज में शॉर्ट नोट्स में वो कवर कर देना है। और उस शॉर्ट नोट्स के अंदर वो सभी चीजें लिखनी है जो उस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें इंपोर्टेंट हो सकती हैं, वो सभी चीजें आप लोगों को लिखनी होंगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स जब आप लोग बना लेंगे तो एग्जाम के समय आपको शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट्स में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंपोर्टेंट डायग्राम, इंपोर्टेंट मतलब कि पॉइंट वगैरह जो है, इंपोर्टेंट डेट वगैरह, इंपोर्टेंट साइंटिस्ट वगैरह, और भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं, लास्ट समय में सिर्फ आपको वही पेज पढ़ना है, ना कि पूरे के पूरी आपको थ्योरी। क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले आप मोटी मोटी बुकों को नहीं पढ़ पाएंगे। इतना समय नहीं होता, इतना हमारे पास माइंड नहीं होता कि इतनी मोटी बुकों को इतनी कम समय में हम पढ़ पाएं। लेकिन हमारा इतना जरूर होता है कि अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स है तो हमारे हर चैप्टर से रिलेटेड मान लो 2-2, 3-3 पेज है, तो हम उसे आसानी से कवर कर पाएंगे, आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या काम करना है, जैसे आप फेयर बना रहे हो अपनी, उस फेयर से रिलेटेड आप लोगों को क्या काम करना है, जितने भी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल वगैरह जो होते हैं, वो सभी चीजों के मतलब कि सभी एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि आपको बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा चीजों को उसके अंदर डालना है। ठीक है, गागर में सागर भरना जैसे कि कहा जाता है। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाने हैं और नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स जो बच्चा नहीं बनाता ना, तो मैं उससे यही कहूंगा कि आप बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि नोट्स हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, तो उसके लिए हमारे लिए नोट्स ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी। क्योंकि बार बार अगर हम नोट्स को मतलब कि बुक्स को पढ़ते रहेंगे तो हमें उतना मजा नहीं आता। लेकिन हमने क्या काम किया, पहले हमने नोट्स को बना लिया, एक बार फिर से दोबारा उसी नोट्स को जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें वो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। और कोशिश करना, सब बच्चों से कह रहा हूं कि एग्जाम से पहले कम से कम अपने नोट्स को कम से कम 2 बार और मैक्सिमम 4 बार तक रिवीजन आप लोगों का हो जाना चाहिए। जब आपका इतना इस तरीके से रिवीजन हो जाता है तो आप ये सोच लीजिए कि आपके आराम से 90+ आ जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी आप सब्जेक्ट हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, आराम से आप लेकर आ सकते हैं। अगर आपका मतलब कि जो नोट्स आप लोगों ने बनाया वो सिर्फ एक ही बार आप लोगों ने पढ़े हैं, दूसरी बार नहीं पढ़े आप लोगों ने, तो आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को अपने को खत्म करके ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स का रिवीजन करना, जिससे कि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ पाएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और उसके साथ में जो हमारी 21 डे का जो चैलेंज चल रहा है, ये चैलेंज में लगातार बने रहना आप लोग। बाकी की और भी जो वीडियोस हैं मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, उन्हें आप देख लीजिएगा। आई कार्ड में लगा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं, प्लस वीडियो के एंड में भी मैं लगा देता हूं, आप उन्हें देख सकते हैं, जो आप लोगों के काफी काम आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।